Good morning, students. Welcome to online classes. Saint Angel Public School, Bagpat, Standard 10th, Subject SST, Unit Civics. Chapter name is Federalism. जो लास्ट वीडियो थी उस लास्ट वीडियो में हमने इस चैप्टर के अंदर टाइप्स ऑफ फेडरेशन के बारे में पढ़ा कि फेडरेशन कितने तरह के हैं और वो फेडरेशन कैसे बनते हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था एक कमिंग टुगेदर फेडरेशन होता है और एक होता है होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब आगे इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे व्हाट मेक्स इंडिया ए फेडरल कंट्री। भारत में वो कौन कौन सी व्यवस्था हैं जो भारत को एक संघीय देश बनाती है। फर्स्ट, डिवीजन ऑफ पावर। जो पावर्स जिनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि पावर्स को बांटा जाता है, कुछ पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी जाती हैं, कुछ पावर स्टेट गवर्नमेंट्स को दी जाती हैं। तो पावर्स कौन कौन सी है उन सब के बारे में। द कॉन्स्टिट्यूशन डिमार्केट द पावर ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इनटू डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। हमारे देश के संविधान में सेंट्रल गवर्नमेंट्स की क्या पावर है, स्टेट गवर्नमेंट्स की क्या पावर है, उन सब के बारे में लिखा हुआ है और ये अलग अलग लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स संविधान में दी गई है। देयर आर ब्रॉडली 3 लिस्ट। हमारे देश के संविधान में 3 तरह की लिस्ट दी गई है। सबसे पहले लिस्ट है वो है यूनियन लिस्ट। सब्जेक्ट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस लाइक डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट है उसके अंदर जो सब्जेक्ट्स या पावर हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं, राष्ट्रीय महत्व के हैं, वो सब दिए गए हैं। इनमें ख़ास तौर से जो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं वो हैं डिफेंस, फॉरेन अफेयर, एटॉमिक एनर्जी, बैंकिंग, पोस्ट एंड टेलीग्राफ। Only the central government can pass law on the subject mentioned in the union list। ये जो यूनियन लिस्ट दी गई है इसके अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स पर सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार दिया गया है कि वो कोई कानून बना सकती है। बिकॉज वी नीड ए यूनिफॉर्म पॉलिसी ऑन इम्पोर्टेंट और नेशनल इश्यू थ्रू आउट द कंट्री। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो सब्जेक्ट हमारे नेशनल इम्पोर्टेंस के लिए हैं उनमें एक यूनिफॉर्म पॉलिसी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारे जो सब्जेक्ट्स हैं वो नेशनल इम्पोर्टेंस के हैं और उनका प्रभाव पूरे देश में समान रूप से होना चाहिए। इसीलिए ये सारे सब्जेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के को हैंड ओवर किए गए हैं। द यूनियन लिस्ट हैज़ 97 सब्जेक्ट्स और टोटल सब्जेक्ट्स जो यूनियन लिस्ट के अंदर दिए गए हैं वो हैं 97। इसके बाद दूसरी लिस्ट है हमारी स्टेट लिस्ट। इट कंप्राइज दोज इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट ऑन विच द स्टेट गवर्नमेंट कैन पास लॉ। स्टेट लिस्ट के अंदर वो सारे सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिन पर स्टेट गवर्नमेंट को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। यहाँ पे कुछ एग्जांपल हमारी दी गई हैं। सब्जेक्ट्स लाइक पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड एंड कॉमर्स, एग्रीकल्चर आर विद इन द स्टेट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट। तो ये सारे सब्जेक्ट जिसमें पुलिस, लोकल गवर्नमेंट, ट्रेड और कॉमर्स, एग्रीकल्चर ये सब शामिल हैं, ये सब सब्जेक्ट्स हमारे स्टेट लिस्ट के अंदर आते हैं। द स्टेट लिस्ट है 66 सब्जेक्ट्स और इस स्टेट लिस्ट के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 66। इसके बाद थर्ड लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट। द कॉन्करेंट लिस्ट कंप्राइज द सब्जेक्ट विच आर कॉमन कंसर्न बोथ टू द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स दिए गए हैं वो सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों लॉ बना सकते हैं, फैसला ले सकते हैं। ऑर्डिनरली बोथ द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट कैन फ्रेम लॉ ऑन दिस सब्जेक्ट। हाउएवर इफ देयर इज ए कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द सेंट्रल लॉ एंड द स्टेट लॉ और ए सब्जेक्ट इन द कॉन्करेंट लिस्ट, द सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव। अगर कभी किसी कॉन्करेंट लिस्ट में दी गई सब्जेक्ट पर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाते हैं उसमें कोई विवाद पैदा हो जाता है तो उस हालत में सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ मान्य होता है। द सेंट्रल लॉ वुड बी इफेक्टिव। दिस लिस्ट इंक्लूड्स सब्जेक्ट्स लाइक क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डाइवोर्स, एजुकेशन, इकोनॉमिक प्लानिंग, ट्रेड यूनियन एक्सेट्रा। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जिन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया है उसमें क्रिमिनल एंड सिविल प्रोसीजर शामिल है,
मैरिज एंड डाइवोर्स शामिल है, एजुकेशन है, इकोनॉमिक प्लानिंग है, ट्रेड यूनियन है। द कॉन्करेंट लिस्ट हैज़ 47 सब्जेक्ट्स। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो टोटल सब्जेक्ट्स हैं वो हैं 47। यानी कि कॉन्करेंट लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट्स दिए गए हैं उन पर सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है और स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। इन केस कोई डिस्प्यूट होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया लॉ इफेक्टिव माना जाएगा। Now we will discuss some important questions related to the explained topic. Question number first, what is union list? Question number 2, mention some subjects of union list. Question number 3, what is state list? Question number 4, give some example of state list. Question number 5, what is concurrent list? Question number 6, mention some subjects of concurrent list. We will discuss the chapter further in next online class. Till then, stay connected. Have a nice day. Thank you.